हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं, जिसके देखिए हम 1 से 4 क्वेश्चन तक हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए उन एक्सरसाइजों को आप जब देखोगे, ऐसे नहीं 8.4 ही, 8.1, 8.2 और 8.3, उन एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर आज हम जो 5 करेंगे इसमें काम आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार उन वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम। निम्नलिखित सर्वश्रमिका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं और न्यून कोण है। देखिए प्रश्न जो 5 है ये आपका एलएचएस साइड है। जैसे पहला पॉइंट है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कोस बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी एलएचएस साइड होती है जिसको हम हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं, और ये वाली आपकी साइड होती है आरएचएस यानी कि दायां पक्ष। तो ये दोनों पक्ष आपके बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो हम पहला प्रश्न करेंगे आपके, जो कि है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो अब देखिए हम आपकी आज 8.4 जिसका 5वें का पहला प्रश्न करेंगे कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा के बराबर आना चाहिए। तो देखिए हम सोल्व कर रहे हैं एलएचएस, हिंदी में बोले तो बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए जब तक जो क्वेश्चन आपके हैं, यदि साइन और कोस दोनों में बदल सकते हैं तो सबसे पहला काम होगा हम उनको बदलें। तो मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी लास्ट जो पार्ट किया था हमने, और उनमें देखा था कि यहां पर देखो कोसेक है, तो कोसेक बदल सकता है किसमें, साइन में, 1 बटे साइन बदल सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक को बदल देंगे साइन में। तो कोसेक का क्या होता है उल्टा, साइन थीटा माइनस। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, यदि कोई कोस या साइन में बदल सकता है तो सबसे बेस्ट है, इससे क्या है आपको आंसर बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। तो अब कोट थीटा किसका है, कोट थीटा क्या होता है, कोस बटे साइन। देखो कोट का वैसे 1/tan भी होता है, लेकिन हमको tan नहीं चाहिए, हमको साइन बटे कोस चाहिए, या साइन या कोस चाहिए। तो देखो कोट का हमको किसका चाहिए, कोट का चाहिए। तो कोट का क्या है, कोस बटे साइन। तो हम यहां लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि यहां भी साइन थीटा और यहां भी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन का साइन में भाग दोगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस साइन का साइन में भाग दोगे क्या आएगा, साइन 1 आएगा, और 1 को कोस थीटा से गुणा करोगे कोस थीटा आएगा का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब देखिए यानी कि 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है और साइन थीटा के भी ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। अब आप थोड़ा यहां पर देखेंगे, हमको चाहिए 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब एक तरह से हमारे पास ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा आ चुका है, लेकिन नीचे नहीं आया, तो हमको क्या करना होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को हटाना होगा। क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा को हटाना होगा। देखो एलएचएस के साथ आपको आरएचएस भी देख के चलना होगा, तभी आपका आंसर इजी तरीके से निकलेगा। तो हमें क्या करना है, नीचे से साइन स्क्वायर थीटा हटाना है, और चूंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये लिखा हुआ आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे क्या है, आसानी से ये हट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाऊंगा, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी इस प्रकार लगा दी। अब यहां पर क्या है, ये 2 बार है,
तो मैं इसको 1 माइनस कोस थीटा एक बार लिख दूंगा और एक बार भी इस प्रकार लिख दूंगा। ये दो बार है, हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखिए यहां पर एक आइडेंटिटी बन सकती है, कोस के ऊपर स्क्वायर है, एक का हम स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर जब स्क्वायर होता है भाई, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो स्क्वायर लगाने से उस संख्या पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मान लेता हूं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे, ये तो स्क्वायर है ही और मैं एक को एक स्क्वायर मान सकता हूं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होती है। तो एक बार तो ये माइनस में आएगा और एक बार ये प्लस में आएगा। तो देखो ये तो कट गया, तो क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यही बच रहा है। और चूंकि हमको सोल्व क्या करना था, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा के बराबर लाना था, तो हमारा आ गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, LHS बराबर RHS हमारा आ गया और यही हमको सोल्व करना था। तो देखिए ये आइडेंटिटी जो मैंने लगाई, जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये, तो ये जो आइडेंटिटीज हमने लगाई है, तो ये आइडेंटिटी हमने लास्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज जो करे थे उनमें समझ चुके हैं। मैं फिर आपसे बोलता हूं उनको जरूर देखें आप, इससे क्या है आपको आसानी से, अभी भी आपको आसान लगा होगा और भी आसान आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 1 देखा, पहला पॉइंट आपका प्रश्न 5 का। अब दूसरा पॉइंट है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर आना चाहिए 2 सेक ए। तो आपके प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए हमारा बराबर आना चाहिए 2 सेक ए के। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे LHS। LHS क्या है, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। देखो प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बताया था, यदि कोई क्वेश्चन कोस या साइन में बदल जाए तो सबसे बेस्ट चीज है वो हमारे लिए। तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास कोस साइन है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा। तो क्या आएगा आपके पास, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, यही तो एलसीएम आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हट गया, क्या बच गया, कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस है, कोस से कोस हट गया, क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, यहां पर भी 1 प्लस साइन ए, ये कितनी बार हो गया आपके पास, 2 बार, तो पावर 2। आया समझ में आपको, देखो कितना आसान है। अब यहां पर आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम। तो कोस स्क्वायर ए प्लस ए क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 1 और बी क्या है साइन ए, प्लस बी क्या है साइन ए का होल स्क्वायर बटे कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 1 प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 साइन ए, प्लस साइन स्क्वायर ए बटे, अब क्या हो जाएगा, इसको इसी प्रकार रहने दें हम, कोस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां तक। अब क्या होगा आपके, देखिए कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, हमने देखा था कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस में जब होता है तो क्या आंसर आता है 1। तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 प्लस 1, ये तो है ही, प्लस और क्या बच गया 2 साइन ए बटे कोस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां तक 1 प्लस और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। अब ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि देखो ये इसके साथ साइन ए जुड़ा हुआ है, जुड़ नहीं सकता ऐसे इस प्रकार। ठीक है, तो कोस ए और 1 प्लस साइन ए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, 2 का 2 में भाग दोगे, 1 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया साइन ए बटे कोस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया 2 बटे कोस ए। ठीक है, अब चूंकि हमको पता है कि देखो 2 बटे कोस,
यानी 1 बटे कोस का मान क्या होता है, 1 बटे कोस का मान क्या होता है, ये रहा 1 बटे कोस का मान होता है सेक थीटा। यानी कि हमारे पास क्या आ सकता है, इसकी जगह सेक आ सकता है और 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। और यही हमको देखो सिद्ध करना था कि आप बिल्कुल RHS हमको ये लाना था। तो हमारा क्या हो गया, LHS बराबर यहां पर RHS के बराबर हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो अब आपका पॉइंट 3 देखिए, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपके है tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर आना चाहिए 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे LHS। तो क्या है LHS, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। देखो tan बदल सकता है साइन बटे कोस में, क्योंकि tan का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कोट का क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोट का क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा और 1 माइनस tan का क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखो आइडेंटिटी ये ली, एक बार आपके पास नहीं लिखी हुई तो आप लिख सकते हो। देखो ये आइडेंटिटी लिखी हुई आपकी, इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। साइन का मान होगा 1 बटे कोसेक, कोस का होगा 1 बटे सेक, tan का होगा 1 बटे कोट, कोसेक का होगा 1 बटे साइन, सेक का 1 बटे कोस और कोट का 1 बटे tan। और इनमें दो मान tan के अलग अलग और होते हैं, साइन बटे कोस में और कोट होता है कोस बटे साइन में। ये आइडेंटिटी एक बार आप उतार लीजिए यदि आपके पास नहीं है तो। और कुछ आइडेंटिटी इस प्रकार ये भी थी, ठीक है। इन आइडेंटिटी से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो अब देखिए आप, हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे, देखो दोनों का एलसीएम लीजिए आप। इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ प्लस बीच में है भैया, यहाँ प्लस बीच में ये लाइनिंग अलग है और ये लाइनिंग अलग है, तो इसके नीचे एक मान सकते हैं और यहाँ भी एक मान सकते हैं हम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, 1 का भाग साइन में दोगे साइन, साइन को 1 से करोगे साइन थीटा, माइनस साइन का साइन भाग दोगे 1 और 1 को कोस से करोगे कोस थीटा, प्लस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक निकल गया आपका। अब हम इन दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए कोस थीटा और साइन थीटा का हम एलसीएम ले लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, क्या करना है हमें, बाहर को बाहर से गुणा कर दो और अंदर को अंदर से गुणा कर लो। कैसे, साइन को साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बटे कोस थीटा को गुणा करोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, प्लस है बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। यहां भी बाहर से गुणा कर दो, तो कोस थीटा कोस से गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा और किससे गुणा होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। अब देखिए यहां पर क्या है, हम एलसीएम लेंगे दोनों का क्योंकि बीच में प्लस है। तो यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मात्र फर्क क्या है, सिंबल का, यहां साइन प्लस का है तो यहां माइनस का है, यहां कोस माइनस का है तो यहां कोस प्लस का है। तो मैं क्या कर लेता हूं, माइनस इसका मैं कॉमन ले लेता हूं। देखो कैसे, इसको तो इसी प्रकार लिख दो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने पर इन दोनों में क्या होता है कि जो माइनस का था वो प्लस में हो जाएगा, जैसे माइनस का साइन थीटा है ना, ये प्लस में हो जाएगा, और जो कोस थीटा प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इससे क्या हुआ, ये माइनस इस प्लस से होगा, जैसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, समझ आया आपको, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन बिल्कुल सेम आ गया, तो अब एलसीएम लीजिए आप। तो कोस थीटा और साइन थीटा तो अलग अलग ही, कोस और साइन, और इन दोनों का कॉमन एक हो जाएगा साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। ठीक है, ये पूरा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या क्या बच गया साइन थीटा, और साइन को हम यहां पर कितने साइन है 2, तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक और बच गया। साइन से साइन हट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा हट गया, तो क्या बच गया आपके पास कोस थीटा बच गया, और कोस को यहां पर कितने 2, तो यहां पर भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 1 3 हो गए। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आपके पास क्या आ गया, यहां पर एक आइडेंटिटी लग गई, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या आइडेंटिटी लगी है, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां शो कर देता हूं मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसकी आइडेंटिटी आपके पास होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यह आइडेंटिटी है किसकी, ए क्यू माइनस बी क्यू की। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कोस थीटा। यही तो आइडेंटिटी आपके यहां पर। ठीक है, और नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको इसी प्रकार लग दो आप, क्या कोस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में था आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको सेम इसी प्रकार हम लिख देंगे। अब यहां पर देखिए, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मैंने बताया था आपको भी। तो 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों की जगह एक आ गया, कोस थीटा और साइन थीटा। अब आप ऐसे नहीं इसको काट देंगे, ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर प्लस 1 हो रहे, तो यहाँ प्लस 1 होता तो पूरा कट जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा कट जाता। लेकिन अब एक इसके नीचे भी कोस थीटा और साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा और कोस थीटा के नीचे भी कोस थीटा और साइन थीटा है। देखो ये तो कट गया, तो क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा, प्लस पूरा कट गया तो क्या बच गया 1 बच गया। क्योंकि हमें पता है 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ये मैंने आइडेंटिटी आपको बता रखी है, क्या कि 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, देखो, और 1 बटे साइन बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो क्या आ जाएगा पूरा, इसका तो आ जाएगा सेक थीटा, इसका आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। तो हमको देखो यही सोल्व करना था, क्या कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही हमें आंसर लाना था, और हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर आया। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर LHS बराबर RHS। ठीक है, पॉइंट 4 देखिए, 1 प्लस सेक ए बटे 1 प्लस सेक ए बराबर सेक साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। अब देखिए यहाँ पर आपको संकेत भी दिया हुआ है, वाम पक्ष यानी LHS और दायां पक्ष मतलब RHS को अलग अलग सरल कीजिए, को हमको अलग अलग सरल करना है। तो देखिए ये आपके जो संकेत है, ये हिंट है, ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो हमको खुद को पता लगाना होगा कि ये सोल्व आगे होगा या नहीं होंगे, कि दोनों पक्ष होंगे नहीं होंगे। तो आपके चौथा पॉइंट है यहाँ पर 5वें प्रश्न का, क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर आना चाहिए हमारा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। हम सोल्व करेंगे LHS को 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। मैंने आपको बताया था यदि साइन कोस में बदल जाए सबसे बेस्ट आइडिया है, तो हम क्या कर देंगे, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटे कोस ए, और सेक का उल्टा है ही पता है हमें 1 बटे कोस ए। दोनों का एलसीएम लीजिए आप, क्या आएगा कोस ए आएगा, 1 का भाग कोस में दोगे और कोस से गुणा करोगे कोस ए आ जाएगा, कोस का कोस में भाग दोगे 1 और 1 को गुणा करोगे 1 आएगा, 1 बटे कोस ए। अब बाहर को बाहर से गुणा कर दो, अंदर को अंदर से कर दो, तो कोस ए प्लस 1 गुणा होगा कोस ए से, और कोस ए 1 से गुणा होगा तो कोस ए आएगा, कोस ए से कोस ए कट गया, तो बच क्या गया कोट ए प्लस 1। ये हमारे पास यहां तक सोल्व हो गया, ये कोट नहीं है कोस है यहां पर। ठीक है, इसके आगे सोल्व हो नहीं सकता ये। अब हम सोल्व करेंगे RHS, आपको पता लग जाता है ऑटोमेटिक कि LHS और RHS दोनों सोल्व होंगे या नहीं होंगे।
तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। अब देखिए हमें ऊपर भी क्या चाहिए, साइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोस, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी याद रखनी होंगी आपको। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहां पर स्क्वायर है, हम 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, लास्ट प्रश्न में हमने किया था भी। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होती है। तो एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में, बटे 1 माइनस कोस ए, कट गया पूरा, क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए। तो देखो दोनों साइड सेम आया कि नहीं आया, प्लस में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा LHS बराबर यहाँ पर क्या हो गया, RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वें का 5वां पॉइंट है, सर्वसमी का कोसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, आपको एंटी दिया हुआ है ये भी, लेकिन हम पता लगाएंगे कि ये लगेगी नहीं लगेगी आइडेंटिटी। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आना चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए के। देखिए आपका ये 5वें प्रश्न का 5वां पॉइंट है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आना चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए के। तो देखिए हम सोल्व करेंगे LHS, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आप RHS को देखो, कोसेक, कोसेक किससे आएगा, 1 बटे साइन से, और कोट किससे आएगा, कोस बटे साइन से। तो बटे में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। देखो ये तो सोल्व हो नहीं सकता, क्योंकि कोस और साइन ऑटोमेटिक हमें दिया हुआ है। अब हमको इसी में कुछ चीज ऐड करनी होगी, तो बटे में दोनों में साइन आता है, तो मैं क्या कर दूंगा, साइन ए का भाग देने पर। अब जब साइन ए का भाग दोगे तो सबों में लगेगा, अंश में भी लगेगा और ऊपर भी लगेगा और हर नीचे में भी लगेगा। तो कोस ए बटे यहां पर भी साइन ए आएगा, साइन ए यहां पर भी बटे में साइन ए आएगा, और इसी प्रकार यहां पर भी बटे में साइन ए आएगा। कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अब कोस बटे साइन को तो इसी प्रकार रहने दो भी, या आप कन्वर्ट कर दो। कोस बटे साइन किस में बदल जाता है, कोस बटे साइन किसका किसका होता है, कोट का होता है। कोस बटे साइन किसका होता है, कोट का। साइन से साइन कट गया, 1 बच गया, प्लस 1 बटे साइन किसका होता है, कोसेक का। कोस बटे साइन किसका होता है, कोट का, प्लस साइन से साइन कट गया, 1 बच गया, और 1 बटे साइन किसका होता है, कोसेक का। देखो आइडेंटिटीज में है आपके, देखो ये हमने किसका देखा है, हमने देखा है कोस बटे साइन, तो कोस बटे साइन किसका होता है, कोट का, मैंने कोट ही लिखा है। और 1 बटे साइन किसका होता है, कोसेक का, और मैंने कोसेक ही लिखा है। तो ये आइडेंटिटी का खेल है पूरा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नीचे वाली संख्याएं हटानी होंगी, क्योंकि हमारा देखो कोट और कोसेक आ चुका है। एक तो 1 हटाना है और एक नीचे वाले हटाने। तो मैं 1 को इस प्रकार आइडेंटिटी लगाऊं जिससे मेरे कोट और कोसेक बदल जाए, या कोट कोसेक हट जाए। तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 बराबर क्या होता है, देखो ये 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, नीचे वाले कोट और कोसेक हट जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटी मैं यहां पर यूज करूंगा। तो इसको तो ऐसे रख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर ए है ना, तो थीटा की जगह ए लिख लो आप, माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 की जगह रख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चूंकि यहां पर देखो आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो कोट ए प्लस कोसेक ए
माइनस, एक बार तो ये माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखिए ये पूरी एक डिजिट है, ये पूरी एक डिजिट है, दोनों में एक कॉमन निकल रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहां पर ही कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। अब कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेने के बाद ये तो पूरा हट गया, तो क्या बच गया, एक पूरा कटेगा तो एक बचेगा, माइनस इसमें से पूरा हट गया तो क्या बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए, यही तो बच रहा है, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए आ गया हमारे पास क्या है, मैं इसको नेक्स्ट पेज बता लेता हूं इस प्रकार, कोट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट है 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इस प्रकार से। अब देखिए इसको तो इसे लिख दो ऐसे, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखिए एक माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप इसको और इनको दोनों को देखो, सेम दिख रहा है क्या आपको, एक प्लस में, कोसेक माइनस में और कोट प्लस में, कट गया तो क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए। और देखो हमको यही सोल्व करना था, दिख रहा है आपको, तो ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ये हमारा पॉइंट 5 ये भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट 6, रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 6 है, रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। हम क्या करेंगे, LHS का लेंगे, LHS साइड, LHS साइड क्या है, रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या होता है, रूट में जब संख्या है भाई आगे सोल्व होगा नहीं, साइन हमारे पास ऑलरेडी है, हम चेंज करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, जब रूट में संख्या होती है तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये वाली सेम संख्या इसी प्रकार आएगी, हर का परिमेयकरण होने पर, ध्यान से समझिएगा, रूट में तो संख्या आएगी, हर मतलब इसी संख्या से अंश और हर को दोनों को गुणा करना होता है। शर्त एक है कि माइनस का सिंबल प्लस में हो जाता है और प्लस का सिंबल माइनस में हो जाता है, बीच वाला। तो यहां पर माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोनों तरफ। तो ब्रैकेट 1 प्लस साइन तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। यहां पर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो माइनस में, तो सॉरी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब रूट हट सकता है क्या, पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, ऊपर का भी हट गया, यहाँ का भी स्क्वायर हट जाएगा और रूट हट जाएगा। क्लियर। अब देखिए 1 के बटे में भी कोस है प्लस और साइन के बटे में भी कोस है, क्योंकि हमें पता है 1 बटे कोस किसका उल्टा होता है, सेक का,
साइन कोस टेन कोसेक सेक, हाँ सेक का होता है। यहां पर ए चल रहा था, हमने थीटा कर दिया, ए लिखना आप, ठीक है। यहां पर ए है, थीटा की जगह ए लिखना है हमको। और साइन बटे कोस का क्या आइडेंटिटी होती है, टेन थीटा या टेन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो अब हम आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। यह हमारा प्रश्न नंबर 5वें का 7वां पॉइंट है। तो 7वां पॉइंट क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। हमें सिद्ध करना है इसको टेन थीटा को। एलएचएस सोल्व करेंगे हम। एलएचएस साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन से साइन हट गया, एक माइनस, ठीक है। 2 यहां पर साइन कितने, 3, एक कॉमन आ गया, कितना बच गया, 2 बटे, इसी प्रकार यहां पर भी कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। 2 3 में से एक हट गया तो कितना बच गया, 2 बच गए, और कोस से कोस हट गया तो क्या बच गया, 1, ठीक है। अब देखिए चूंकि साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, हमने देख रखा है पहले। तो हमारे पास एक तरह से टेन थीटा तो आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इनको हटाना है। अब ये किस प्रकार हटेंगे, नीचे से, यानी हम इस साइन थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मान इस प्रकार से रखें कि हमारा जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये हट जाए। तो चूंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए पहले कैसे रखेंगे, साइन थीटा है, साइन बटे कोस डायरेक्ट सिद्ध कर दो इसको, तो ये आ गया आपके पास टेन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा लेते हैं क्योंकि तभी इसका मान रखेंगे हम। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं। तो 1 माइनस 2 को बाहर कर लिया मैंने, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मान रख दिया, बटे साइन बटे कोस का मान 10 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब बच क्या गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर आता है। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा ऐसे रहेगा, ठीक है, 1। अब ये माइनस 2 को हम इनसे गुणा करेंगे, तो माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 को कोस से करोगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 8। अब देखिए टेन थीटा इसी प्रकार रहेगा, टेन थीटा इसी प्रकार रहेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस का, और माइनस 1 पूरा कट गया, तो क्या बच गया, टेन थीटा। और यही हमको सिद्ध करना था, क्या बिल्कुल सिद्ध करना था। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया, यही हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके 8वां पॉइंट है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें सोल्व करना है। तो अब हमारा 7वां पॉइंट या 8वां पॉइंट है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, LHS साइड लेंगे, और LHS क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्योंकि हम देखिए यहां पर आइडेंटिटी क्या बन रही है, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है यहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला होता है यहां पर। तो ए क्या है, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है साइन ए, और बी की वैल्यू क्या है कोसेक ए, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस है, प्लस यहां पर भी इसी प्रकार आइडेंटिटी है। तो ए का स्क्वायर मतलब कोस ए का स्क्वायर, आइडेंटिटी इसी प्रकार यूज करेंगे। 2 ए की वैल्यू क्या है कोस ए और बी की वैल्यू क्या है सेक ए, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब सेक ए का होल स्क्वायर। साइन का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस है अंदर के सेम सिंबल रहते हैं, तो प्लस कोसेक ए 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है यहां तक। अब देखिए हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होता है एक होता है, होता नहीं होता। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक होता है ना। तो हम इन दोनों की जगह क्या कर देंगे एक कर देंगे, प्लस 2 साइन ए। अब देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, बताया था मैंने आपको। तो 1 साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, प्लस ये तो हो ही गया दोनों का एक आ गया, 2 कोस ए, सेक का उल्टा क्या होता है 1/कोस प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, तो 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है यहां तक। अब देखिए हमको क्या चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 चाहिए, जबकि हमारे पास 1 और 2 और 2 कितने हो गए 5 तो आ गए। अब 7 और 7 में क्या चाहिए 10 और कोट स्क्वायर, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये मैंने आइडेंटिटी बताई हुई है आपको। और इसी प्रकार हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो हम 1 2 और 2 कितने हो गए 5, प्लस कोसेक की जगह क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस और सेक की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। चूंकि हमें यही सिद्ध करना था ना, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब हमारा 9वां पॉइंट, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए, ये हमारा सिद्ध होना चाहिए। हम सोल्व कर रहे हैं हम 9th पॉइंट आपके, और 9th पॉइंट क्या है कोसेक ए साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए, ये आना चाहिए हमारे पास। हम सोल्व करेंगे LHS क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। अब देखिए मैंने आपको बताया था साइन कोस में बदल जाए सबसे बेस्ट है, साइन और कोस में बदल दो, क्योंकि हमें पता है कोसेक का क्या होता है 1/साइन होता है, साइन को मत छेड़ो, साइन कोस को इसी प्रकार रहने दो, और सेक का क्या होता है 1/कोस होता है, तो कोस यहां भी ऐसे रह जाएगा। इसके नीचे एक मान लेते हैं हम, आसानी रहेगी और सोल्व करने में। दोनों का एलसीएम लो, साइन ए आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का भाग साइन में दोगे साइन आएगा, और साइन को साइन से करोगे साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहां पर कोस ए
1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हमको पता है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये मल्टीप्लाई है एक तरह से, क्या लगा सकते हो आप। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। देखो 2 कोस है, कितने बच गया, 1 कोस बच गया। यहां पर 2 साइन है, 1 साइन बच गया, तो क्या हो गया, कोस ए और साइन ए। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, आंसर हमारा है नहीं, तो हम सोल्व करेंगे अब आरएचएस को भी। तो हम सोल्व करते हैं आरएचएस को, और आरएचएस क्या है, 1 बटे टेन ए प्लस कोट ए। क्या है ये, 1 बटे टेन ए प्लस कोट ए। इसी प्रकार हम टेन का मान रखेंगे, क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए, और कोट का होता है कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 1 बटे क्या आएगा, कोस ए और साइन ए। कोस से कोस कट गया, क्या बच गया, साइन, और साइन को साइन से गुणा करोगे साइन ए। इसी प्रकार साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, कोस, और कोस को कोस से करोगे कोस स्क्वायर ए। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब एक देखो, इसको भी भिन्न बना लेते हैं, आपको इजी मेथड समझ रहा हूं मैं। तो नीचे 1 मान लेते हैं, ये भिन्न बन गई, इससे क्या आपको आसानी से समझ आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बताया मैंने, 1 बटे कोस ए और साइन ए। इसमें क्या करते हैं, बाहर को बाहर से गुणा करते हैं, अंदर को अंदर से करते हैं। तो कोस ए और साइन ए मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यही आएगा। और देखो नीचे 1 गुणा 1 होगा, 1 आएगा, और हर में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमारा आरएचएस क्या आ गया, कोस ए और साइन ए, और यहाँ पर एलएचएस देखिए कोस ए साइन ए। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यह आपका 9th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा 10th पॉइंट देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 बटे कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। इन दोनों को सोल्व करके हमें टेन स्क्वायर ए लाना है। लेकिन जो हमने पहला पॉइंट है, ये हम चौथे पॉइंट में समझ चुके हैं। चौथे प्रश्न के चौथे पॉइंट में हमने इसको निकाला था, तब हमारे पास टेन स्क्वायर ए ही आया था। यही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जिसका लिंक मैं बाकायदा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो हमने पार्ट फर्स्ट में समझा हुआ है। तो मैं अब आपको सोल्व करूंगा सेकंड वाला। फर्स्ट वाला मैं बता दिया आपको, सोल्व करा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम सेकंड पॉइंट सोल्व करते हैं आपके। ठीक है, तो आपका जो 10th पॉइंट है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। दोनों को सोल्व करने पर आंसर आना चाहिए टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब मैंने बताया इसको तो सोल्व करा हुआ है, सोल्व करते हैं हम। वही एलएचएस होगी, दोनों एलएचएस साइड है, ये आरएचएस हो गई आपकी। तो 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। मैं टेन और कोट को बदल लेता हूं साइन बटे कोस में, बदल जाएगा। तो 1 माइनस टेन का मान क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। इसी प्रकार 1 माइनस कोट का क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लीजिए, ऊपर क्या आएगा, कोस ए आएगा, यहां पर कोस ए आ जाएगा माइनस साइन ए, क्योंकि कोस से कोस कट गया, साइन आएगा, बटे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन। 1 का भाग साइन में दोगे साइन आएगा, और साइन को 1 से गुणा करोगे साइन ए आएगा। साइन से साइन कट गया 1, और 1 को कोस से करोगे कोस ए। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करेंगे, सेम बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर वाले डिजिट को अंदर से मल्टीप्लाई। तो हम बाहर वाले मतलब साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए माइनस साइन ए से, और कोस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे होल स्क्वायर लग रहा है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन ए माइनस कोस ए से।
बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो अब देखो, क्योंकि मुझे पता है tan कैसे आएगा, साइन बटे कोस से, स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस का मान क्या होता है tan, और स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास tan स्क्वायर ए आंसर आ जाएगा। लेकिन मेन बात है, हम दोनों को हटाना है। इनको हटाने के लिए यहाँ पर कोस प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ साइन माइनस का, यहाँ साइन प्लस का, तो सबसे पहले हम सिंबल चेंज करना हमको पता है, हमने समझ चुके हैं लास्ट प्रश्नों में। तो हम क्या करते हैं, इनके सिंबल चेंज करते हैं, ऊपर वाले को सेम रहने दो, हम नीचे वाले के सिंबल चेंज करते हैं इसके। तो कोस ए, देखो सिंबल चेंज करने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लेने पर जो कोस प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो साइन प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है, देखो दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, काट दो। तो साइन ए बटे माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखो दो बार जब हम गुणा करते हैं, मैं समझा देता हूं आपको, जैसे साइन ए बटे माइनस कोस ए को दो बार गुणा करना है ना, माइनस से माइनस कट गया, साइन गुणा साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और कोस गुणा कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर है, और हमको पता है साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है ना। स्क्वायर लग रहा है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे, तो हमें ये सिद्ध करना था क्या, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आज हमने आपकी 8.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। 8.1, 8.2 और 8.3, यहाँ तक कि 8.4 के भी हमने क्वेश्चन 4 तक लास्ट पार्ट में हम समझ चुके हैं, जिसका लिंक आपको बकायदा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए आप पूरी एक्सरसाइज को पहले अच्छे से समझें। इससे क्या होती है कि जिससे इसमें जो फॉर्मूलेज यूज हुए हैं उनका यूज आप किस प्रकार करेंगे, कैसे आप उनको काम में लेंगे, उनका आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।